हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। इंद्रिय समूह को जड़ विषय থেকে প্রত্যাহার ও তাদের ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। हम लोगों को जो पंचम इंद्रिय है, ये मेटीरियल जगत में कैसे कर्म कर रहे हैं, उसको थोड़ा मेटेरियल जगत में कम कर्म करते हुए वही इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना है। देखिए, मेटेरियल जगत में अपना अपना जो कर्म है वो तो करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो कामना वासना का ऊपर इंटरेस्ट रहता है वो थोड़ा कम करने का, क्योंकि इंद्रियों बहुत पावरफुल है। इसलिए हम लोगों को मेटेरियल जगत में रहना तो पड़ रहा है, फिर भी जैसा साधु संग करते हुए भगवान का गुणगान करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। महर्षि বিশ্বামিত্রের ঠিক বিপরীত ঘটনা আমরা দেখতে পাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জীবনে। হরিদাস ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ 3 লক্ষ নাম জপ করতেন। এই অসাধারণ সাধুটির দেহ নাম জপের দিব্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হতো। তিনি সবসময় সমাধিমগ্ন থাকতেন। তাছাড়া তিনি কদাচিৎ ঘুমোতেন। হরিদাস ঠাকুরের দিব্য মহিমায় শত শত লোক তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতো। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत इंटरेस्टिंग बातें। प्रीवियस वीडियो में मैं महर्षि विश्वामित्र मुनि जो फॉल डाउन हुआ था उसका बारे में बताया था और हरिदास ठाकुर के बारे में बताया था। तो अभी ये बुक का ऊपर से और भी डिटेल से अच्छा तरफ से बताने को जा रहा हूँ। हरिदास ठाकुर कैसा था उसका बारे में। हरिदास ठाकुर जो था वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा का एनी टाइम दिव्य नामों का जप करता था। कलियुग का जो मेडिसिन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कितना बार करता था? एक दिन में 3 लक्ष नाम जप करता था। बहुत ज़्यादा करता था। और ये जो साधु पुरुष था, इसका नामों में सब कुछ पहचान है। ये बहुत सारी भगवान का नाम ही करता था इन टाइम। और समाधि जो कहा जाता है, समाधि बोलेगा तो पुरुष भगवान का प्रति एकाग्र चित्ते, और किधर भी नहीं देखता था क्या खाएगा नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं है। वो एनी टाइम भगवान का होली नेम जप करता था। ओके, मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत सारी चर्चा किया और आज भी वही बताने को जा रहा हूँ। और वो हरिदास ठाकुर जो था वो बहुत पावर भी था नामों का ऊपर से। और क्या था? नींद, जो सोने के लिए 2-3 घंटा ही सोता था, खाना पीना एवरीथिंग। उसका बाद जॉब ही जॉब करता था, चैंट होली नेम। ओके, तो हरिदास ठाकुर का ऐसा महिमा बहुत सारी मनुष्य लोग वो एक्टिव तो होता था और उसको बहुत सम्मान, जो सम्मान मिलना था उसको देता था, क्योंकि हरिदास ठाकुर का प्रेम भक्ति इम्पोर्टेंट था। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारी इसके बारे में चर्चा किया, आज भी वही बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर डिस्कशन। किंतु रामचंद्र खान नामे साधु विदेशी एक जमीदार हरिदास ठाकुरेर दिव्य महिमाय ईशान्वित हुए ताके अपदस्थ करार मानसे एक परिकल्पना करल। से एक सुंदरी बेश्याके गभीर रात्रे हरिदास ठाकुर के प्रलुब्ध करवार जन्य पाठालो। हरे कृष्ण।
चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। तो इधर बात आने को जा रहे जो रामचंद्र खान बोल के एक जमींदार उस टाइम हुआ करता था, जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हरिदास टाइम धरती में था 500 साल पहले का बात। तो ये क्या था, ये भक्ति मार्ग का मतलब अपोजिट साइड का जो विमुख था, वो भक्ति मार्ग उसको पसंद नहीं होता था। वो बहुत हरिदास ठाकुर का ऊपर मतलब क्या बोलते हैं हिंसात्मक जो कहा जाएगा, हिंसा का ईसापरायण वो ऐसा करता था। और उसने हरिदास ठाकुर को कैसे मतलब उसको जो भक्ति मार्ग कैसे उसको बंद कराएगा, इसका बहुत सारे प्लान भी किया था। कौन किया था? रामचंद्र खान। वो क्या था? साधु का विदेशी बोलेगा तो साधु लोगों को उसको पसंद नहीं था, क्योंकि थोड़ा डैमेज वाला आदमी हो सके, तो इसलिए देखिए जो जिसका मतलब भाव है वो करना चाहिए अभी भी। तो इधर बात आने को जा रहे थे। फिर ऐसा रामचंद्र खान बहुत सारी उसको फौंदी किया, मतलब उसको भक्ति मार्ग से बंद करने के लिए बहुत सारी क्या बोलता है जो कल्पना बहुत सारी किया, क्या नहीं है, बहुत सारी प्लान भी किया मेटीरियल जगत में रहते हुए। अब इसका बाद उसने क्या किया, एक मतलब अच्छा देखने को बेस्सा को वो हरिदास ठाकुर का रूम पे भेज दिया, तुम जाओ जाके उसको थोड़ा तंग करो, मतलब खराब बैड हैबिट ऐसा लाइक दैट बताओ तो उसका ध्यान भंग होएगा, ऐसा बोल के उसको भेज दिया। इसका बाद देख ले तो बंगाल में चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। বেশ্যাটি মনোমুগ্ধকরভাবে সজ্জিত হবার পর হরিদাস ঠাকুরের কুঁড়ে ঘরে গমন করে। হরিদাস ঠাকুরকে বিচলিত করবার জন্য সেই বেশ্যা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো এবং নিজ বক্ষস্থলে কাপড় সরিয়ে কুঠিরের দুয়ারে বসে মধুর স্বরে বলতে লাগলো, ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর এবং তোমার সুন্দর যৌবন, তোমাকে দেখে কোনো নারী স্ত্রী থাকতে পারে। তোমার সঙ্গ সুখ উপভোগ করার জন্য আমার অন্তর ললায়িত হয়েছে। তোমাকে না পেলে আমি আমার প্রাণ ধারণ করতে পারবো না। हरे कृष्णा। चल रहे आर्ट और माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है हरिदास ठाकुर का बारे में स्टोरी नाउ। बेस्सा आने का साथ साथ उसने बहुत सारी मतलब हरिदास ठाकुर का जो कुटीर है उसमें प्रवेश किया, वहाँ जाके बैठा रहा और वो कुटीर बहुत छोटा आकार का था और हरिदास ठाकुर को कैसे भी करके मतलब उसका जो भक्ति भाव है उसको कैंसिल करने का इसलिए वो सोच रहा था। बहुत सारी उसने मतलब उसका जो बोलने का स्टाइल एवरीथिंग हरिदास ठाकुर को बताने को गया और वह बैठे रहे और उसने बहुत बेस्सा बहुत सुर से अच्छा गाना सिंगिंग कर रहा था मेटीरियल जगत का और ओंगी भोंगी करने लगा। जैसा क्या है उसने ऐसा बात है जो तुम मेरा बहुत अच्छा मतलब लाइक दैट मनुष्य है और आपको देखने का साथ साथ किसी को भी ऐसा लाभ हो जाएगा जो मेटीरियल जगत में होता है। तो ऐसा बहुत सारी और मेरे को बहुत इच्छा भी हो रहा है आपका साथ शादी करो लाइक दैट, ऐसा बात आने को गया और बहुत सारी ऐसा कठिनाई का साथ उसने बहुत कुछ बताया, फिर भी उसने पदभ्रष्ट नहीं हुआ। और ये बात बेस्सा ने क्या बताने को जा रहा है, तुम मेरा प्राण पानोनाथ हो, तुमको मिलेगा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बहुत मतलब लव स्टोरी बताने को जा रहे हैं। ओके हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल हरिदास ठाकुर का ऊपर डिस्कशन।
হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করব, তবে সংখ্যাপূর্বক আমার নাম গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বসে আমার নাম কীর্তন শ্রবণ করো। তারপর নাম সমাপ্ত হলে আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব। কিন্তু রাত্রি শেষ হয়ে এলো, বেশ্যাটি বিচলিত হয়ে পড়ল। তখন হরিদাস ঠাকুর বললেন, আমি 1 মাসে 1 কোটি নাম গ্রহণ করার সংকল্প করেছি। এই যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এলো, কিন্তু সারা জপ করেও কোটি নাম গ্রহণ সমাপ্ত হলো না। কাল অবশ্যই সেই ব্রত সমাপ্ত হবে এবং তখন স্বচ্ছন্দে আমি তোমার সঙ্গ উপভোগ করব। हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से। और हरिदास ठाकुर क्या बताने को जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर बेस्सा जिस टाइम बहुत ओंगी बोंगी करके बताने को जा रहे हैं, जो तुम मेरा पानोनाथ है। तो हरिदास ठाकुर आंसर दे रहे, तो क्या तुम जो बताने को जा रहे ओके, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा कोई मतलब वर्ष है, जैसा मैं बहुत संख्यक भगवान का दिव्य नाम जप करता हूँ, बहुत संख्यक मतलब बोलने का अनलिमिटेड कहा जाएगा। तो मेरा ये मतलब जितना सारी तक मैं जॉब समाप्त तो नहीं होता हो, तो आपका मनोवांछा मैं पूर्ण नहीं कर सकता। उसका बाद मैं आप जो बोलेगा मैं करूँगा। बेशक को ऐसा बताने को जा रहा है। तो ऐसा होने का साथ साथ उसने हरिदास ठाकुर ने क्या किया, लाखों बार जॉब करते गया और वो आखा रात्रि वो बेस्सा उसका साइड में बैठे हुए हरिदास ठाकुर का इतना पवित्र नाम सुन लिया। फिर भी हरिदास ठाकुर का नाम का जो कल्पना है जितना सारी करेगा ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने उसको बताया, मैं ये महीना में एक संकल्प लिया, मतलब ये लिया, प्रतिज्ञा लिया, जो मैं 1 लाख बार जॉब करूँगा। तो वो मेरा अभी भी नहीं हो रहा है। तो मेरा ऐसा जॉब फिनिश होएगा, आपका साथ मैं संग करने के लिए तैयार रहेगा। सारा रात्रि खत्म होने का साथ वो समाप्त हो गया। फिर बेस्सा अपना रूम पे चला गया। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। चले आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और हरिदास ठाकुर के लिए। কাল অবশ্যই এই ব্রত সমাপ্ত হবে এবং তখন স্বচ্ছন্দে আমি তোমার সঙ্গ উপভোগ করব। বেশ্যাটি তখন চলে গেল এবং পরের দিন সন্ধ্যা হতে না হতেই হরিদাস ঠাকুরের কাছে গেল। সারা রাত ধরে হরিদাস ঠাকুর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করলেন এবং এইভাবেই রাত্রি ভোর হলো। ইতিমধ্যে এভাবে 3 দিন পর হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ প্রভাবে বেশ্যার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে গেল। সেই বেশ্যা নির্মল হৃদয়ে হরিদাস ঠাকুরের পাদ পদ্মে পতিত হয়ে ক্রন্দন করে বলতে লাগলো, দয়া করে বলুন কিভাবে আমি এই জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারি। हरे कृष्ण चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से हरिदास ठाकुर का बातें स्टॉकिंग। देखिए इधर बताने को जा रहा है, जो जिस टाइम हरिनाम आखारात किया उसका बाद बेस्सा सुबह होने का साथ साथ रूम पे चला गया और बोला जो मैं काल आपका साथ संग करूँगा, आपका इच्छा मैं पूर्ण करूँगा, ऐसा बताया। और बेस्सा बहुत अच्छा तरफ से डांस करते करते रूम पे भाग गया। इसका बाद फिर वो रात होने का साथ साथ हरिदास ठाकुर का गृह में आ गया, कुटीर में। और वहाँ उस टाइम हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र जो होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा उच्च स्वर में
मतलब कीर्तन और चैंटिंग करने लगा। और ऐसा होने का साथ साथ वो बेस्सा को 3 डेज गुजार गया और हरिदास ठाकुर का साथ संग नहीं हो सका। बेस्सा को माइंड क्या हुआ, चेंजिंग हो गया, मतलब परिवर्तन जो कहा जाएगा, चेंज। बेस्सा क्यों चेंज हो गया? 3 दिन शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी जो हरिदास ठाकुर, उसका मुख से जितना सारी भगवान का सिंगिंग एंड चैंटिंग सुना, उसको माइंड जो है मेटीरियल जगत का सब कुछ चला गया और बेस्सा एकदम क्लियर, मतलब परफेक्ट बन गया। और हरिदास ठाकुर का पाँव में गिर पड़ा और कंधन करने लगा, मतलब रो रहे। और दया करके मतलब कृपा पूर्वक आप बताइए, मैं कैसे ये मेटीरियल जगत का जो इतना सारी कठिनाई है, इसमें से मोक्ष जो लिबरेटेड कहाँ जाएगा, कैसे मैं होऊंगा, ये बताने को जा रहे हैं। कौन? वही बेस्सा जो आया था हरिदास ठाकुर को तंग करने के लिए और उसको सत्संग करने के लिए, उसको पदभ्रष्ट करने के लिए। शुद्ध भक्त जो प्योर डिवोटी, उसको कभी भी फॉल डाउन नहीं हो सकता अगर हाई तेज में चला जाए तो, और लो तेज में रहेगा वो फॉल डाउन हो सकता है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। हरिदास ठाकुर पहला जमाना में कौन था? जो ब्रह्मा जी, वो कलियुग में हरिदास ठाकुर बना। तो ये मैं बहुत सारी वीडियो में बताया, आज और नहीं बताने को जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बताया। देखिए ये जो बेस्सा बहुत कठिनाई का होने का साथ साथ क्या किया, मेटीरियल जगत में कैसे ये सब छोड़ने का साथ साथ मोक्ष जो मुक्ति कहा जाएगा, जो लिबरेटेड वो होने का साथ साथ कैसा भगवत धाम में जाएगा, उसके लिए हरिदास ठाकुर को बताने को गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बातें चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। हरिदास ठाकुर तখন তাকে বললেন, তুমি নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করো এবং জলদান ও প্রার্থনা নিবেদন করার মাধ্যমে তুলসী সেবা করো, অচিরেই তুমি ভক্তি লাভ করবে। হরিদাস ঠাকুর বেশ্যার দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, অপরপক্ষে সেই বেশ্যা এক মহান ভক্তে পরিণত হলেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से हरिदास ठाकुर बताने को जा रहे, जो बेश्या को क्या बता रहे, तुम हरे कृष्ण होली नेम जो भगवान का कीर्तन करो, सिंगिंग करो और वाटर और तुलसी झाड़ का उधर पानी डालो और प्रार्थना करो। वहाँ पास मतलब प्रार्थना कीजिए जैसा मैं भक्ति मार्ग में आऊँ, तो इसमें तुम्हारा और कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तुम इजी अच्छा तरफ से यहाँ से मतलब बैठते हुए भगवान का गुणगान कर सकेगा। पहले तो इधर करना पड़ेगा, उसका बाद तो भक्ति मार्ग में होते हुए भगवत धाम और नेक्स्ट आ जाता है। तो ऐसा बात आया हरिदास ठाकुर, क्योंकि देखिए हरिदास ठाकुर तो दूसरा कोई चीज़ नहीं बताया, सिर्फ होली नेम का बारे में बताया। तुम ये करो और तुलसी झाड़ को पानी डालो, मतलब वाटर जो टेक ना। तो देखो ऐसा होते हुए तुलसी जो झाड़, हम लोग साधारण तुलसी टी कहाँ जा रहे ऐसा नहीं है, वो भगवान का भाव है, वो भक्त है, वो भी भक्त है तुलसी देवी। तो वही हम लोग उसका सुबह एंड शाम चैंटिंग करने का टाइम उसको सामने रख के चैंटिंग करेगा तो सबसे अच्छा है। तो ये हम लोगों को जो हरिदास ठाकुर से मिलने को जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्ग में हम लोगों को दिखा रहे हैं हरिदास ठाकुर। और भी इधर बताने को जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर बेश्या जो था उसका इतना सारी बातें बोला, फिर भी वो फॉल डाउन नहीं हुआ और माइंड को इधर उधर नहीं बताया।
वो क्या बताया है, जो आप भक्ति मार्ग में रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और देखिए वो वेश्या क्या हुआ, एक महान प्योर डिवोटी में परिणत हो गया, मतलब प्योर डिवोटी बन गया। देखिए कितना अच्छा मार्ग है ये, भक्ति मार्ग है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो बताया था, अम्बरीश महाराज फॉल डाउन हुआ था, मेनका का मतलब अप्सरा मेनका का जो लड़की था उसका ऊपर से होते हुए, वो भी तो जोगी था, बहुत सारी कुछ था, क्योंकि ऐसा होते हुए भी फॉल डाउन हुआ था। किंतु इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर देखिए, जोगी पुरुष ऐसा लाइक दैट कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग इम्पोर्टेंट। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। যখন কেউ ভক্তিমূলক সেবায় কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনে নিয়োজিত হন, তখন জড় আসক্তি দূর হয়ে যায়। ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বর্ণনা করেছেন কিভাবে পাপ কর্মগুলি পরিত্যাগ করার পাশাপাশি ইন্দ্রিয় ও মনকে তার সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে কৃষ্ণ ভাবনাময় রাখা যায়। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए भक्ति स्पिरिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम प्रोग्रेस में कैसे लगा रहेगा, इसका ऊपर से हम लोग को दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। मेटीरियल जगत में जितना सारी आसक्ति है वो थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भार वो इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। तो देखिए इधर और एक बात है, कृष्णमय जीवन, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हम लोग को लाइफ चल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटीरियल जगत में अभी भी दिखाई दे रहा है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही शांत है, और भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत विचलित, मतलब लाइक दैट इधर उधर माइंड फटकते जा रहा है। कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम कर्म कर रहे फिर भी फल का इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जो दे रहा है वही खुश है। हाँ, ऐसा नहीं है आप कर्म कर रहे हैं, आपका मेटेरियल जगत का जो बॉस है उससे आप कर्म का हिसाब निकास नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। हिसाब निकास तो लेगा ही, क्योंकि कृष्ण भक्त तो चतुर भी है, सब कुछ लेना पड़ेगा। तो कर्म कर रहे फिर भी जो आ रहा है वो अच्छी तरफ से रखने के लिए सोच रहे, ये बात इस तरफ से है। देखिए कर्म करेगा फल का इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बोलेगा तो मैं कर्म किया मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो वो बस कलावान हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने का। क्योंकि कृष्ण भक्त तो चतुर चालाक जो कहा जाएगा, एकदम इंटेलिजेंट पर्सेंट। तो इसलिए कर्म का फोकस रखो, और आपका जो फोर्स है वो बॉस से अच्छा तरफ से लेने के लिए भी सोचो। ऐसा नहीं है आप शांत होकर बैठा रहो, नहीं, कर्म आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान गीता में बताया कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगहस्तव्य कर्मणि। कर्म करने का तुम्हारा हक है, फल लेने का अधिकार नहीं है। फल लेने का अधिकार नहीं तो क्या आप कर्म करते जाएगा उसका फल नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। आप जो मिल रहा है उसमें खुश रहने का, आपका जो फर्ज है वो हक से लेने का, ये है, ऐसा है। और स्पिरिचुअल पार्ट का जो ये है इसका फल धीरे धीरे मिलते जाएगा। तो ये कृष्ण भगवान बताया 2 चैप्टर में। तो देखिए, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई मनुष्य ऐसा है कर्म करते जाऊंगा, कृष्ण भगवान बताया फल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। फल भगवान देगा, भगवान वादा दे रहा है गीता का ऊपर, जो कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, कर्म के ऊपर फोकस रखो, फल देने वाला मैं ही हूँ। आप जितना भी कोशिश करेगा, फल अगर आपका नसीब में नहीं रहेगा आपको नहीं मिलेगा, देगा तो मैं ही हूँ। हाँ, आपका हक मांगते जाओ, ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए हम लोग को आसक्ति मेटीरियल जगत में कम करना है। कौन सा हम लोग को इच्छा,
जो मेरे को ये चाहिए, मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा रहने के लिए रूम चाहिए, एवरीथिंग। हाँ, आप उसका ऊपर से फोकस रख सकते हैं। बहुत सारी बरानी आपका जैसा मतलब मान्य आएगा उसको ऊपर से, और भगवान को रखते हुए कनेक्टेड, ये बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा व लॉर्ड कृष्णा शेष गीता में बताया जो पाप कर्म हम लोगों को त्याग करना चाहिए। जितना सारी पाप कर्म है वो हम लोगों को खत्म करना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद बात है, पाप कर्म करेगा तो इतना अच्छा मार्ग नहीं है। मैं देख रहा हूँ कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं गीता का ऊपर से। और क्या बता रहे, इसका साथ इंद्रियों और मन, हम लोग को जो पंचम इंद्रिय और माइंड वो भगवान का कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना। मतलब कृष्ण भगवान खुद गीता में बताने को जा रहे हैं, हे अर्जुन तू मेरा ध्यान करो, मेरा पूजा करो, मेरा मंदिर मार्जन करो, मेरे को एनी टाइम स्मरण करो, तुम्हारा जय होएगा। तो कौन है? वही तो लॉर्ड कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, वही तो कृष्ण है सबका पिता। तो इसलिए वही बताने को जा रहा है, हम लोग को थोड़ा सोचने को प्रयास होना चाहिए। और इसका ऊपर से एक श्लोक भी कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, वो श्लोक हम लोग ले लेता हूँ। भगवद गीता 2 चैप्टर सांख्य যোগ से 61 নম্বর শ্লোকা তিনি বলেন, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत परः वसहि जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is 2 chapter सांख्य যোগ से 61 নম্বর শ্লোকা लॉर्ड कृष्णा says, तानि सर्वाणि संयम युक्तो आसित मत परः वसहि जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका बेंगली अनुवाद, যিনি সম্পূর্ণরূপে সংযত চিত্তে আমার প্রতি উত্তম ভক্তি পরায়ণ হয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। और नाउ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष क्या बताने को जा रहे, जो मनुष्य एकाग्र चित्ते मेरा भक्ति मार्ग मतलब पिछले पार्ट में लगा हुआ है और इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखते हुए मेरे को समर्पित कर रहा है, मतलब एनी टाइम भक्ति मार्ग में है, वही स्थितप्रज्ञ मतलब वही परफेक्ट मार्ग में है, स्टील है। देखिए स्टील एकदम भगवान का भक्ति एकाग्र। अभी कोई कोई मनुष्य मेटीरियल जगत में मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करने का एक अच्छा पॉइंट है, आप रूम पे रहो, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट का मेडिटेशन करो। ऐसा दूसरा कोई मेडिटेशन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। पहाड़ पर्वत क्या बताने को जा रहे हैं, ऐसा जंगल फॉरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप रूम पे रहो और भगवान का मेडिटेशन करो, तो इसमें क्या होगा, हमारा भक्ति भाव भी आएगा और इंद्रियों जो है वो कंट्रोल में रहेगा। रूम पे बैठे हुए अभी देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये भगवान खुद ही बताया। अभी कलियुग का मनुष्य कहाँ पर्वत में जाके मेडिटेशन करेगा, सत्य युग का तरफ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सत्य युग में बहुत टाइम तक मनुष्य जीता था, उसमें मेडिटेशन का ही था, वो सत्य युग जो था। तो उसका हिसाब से एक श्लोक भी है। हरे कृष्ण। श्लोक का मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। भागवतम का श्लोक है 12 कैन 3 चैप्टर 52 नंबर श्लोका। श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, कितये धायतो विष्णु तीतयम अजतो माँ खायो दापुरी पुरीचायम कलोय तधरी कीर्तनम। कितये बोलेगा तो सत्य युग। सत्य युग में क्या था, विष्णु का मेडिटेशन। ओके, तो सत्य युग में था विष्णु का आराधना व मेडिटेशन। त्रेता युग में क्या था,
यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। तो देखिए त्रेता युग में यज्ञ, दापुर में पूरी चायाम, दापुर में अर्चो विग्रह सेवा, जो ड्यूटी सेवा एवरीथिंग, और कली तो धोरी कीर्तनम। कली युग में क्या है, सिंपल बाय चैंटिंग होली नेम। देखिए तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है। भागवतम में 12 कैन 3 चैप्टर 52 नंबर श्लोका में कीतये धायो तो विष्णु तेतायम अजतो माखय दापुरी परिचयम कलय तधुरी कीर्तनम। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, व्हाट एवर रिजल्ट was obtained in सत्य युगा by meditating on विष्णु। देखिए सत्य युग में विष्णु का आराधना, इन त्रेता युगा by performing sacrifices, and in the Dapur Yuga by serving the Lord lotus feet can be obtained. In Kali Yuga, simple by chanting the holy name the हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग सत्य युग में मेडिटेशन, जो विष्णु मेडिटेशन कहा जा रहा है, और तीता परफॉर्मेंस और सर्टिफाइसेस, इसमें यज्ञ, ओके यज्ञ के लिए कहा जा रहा है त्रेता युगा बाय, और दापुर युगा सर्विंग ए लोटस फीट कैन ऑप्टेन, मतलब दापुर युग में भगवान का अर्चो विग्रह का सेवा, और कली युगा सिंपल बाय चैंटिंग दी हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए कली युग का जो युग धर्म वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, इसलिए आज ये डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा ये श्लोक मैंने ले चुका, हरे कृष्ण। तो बातें हो रहा है जो स्थितोपज्ञ कौन है और कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग में रहती हुई इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए और मेरा गुणगान कर रहे, वही उत्तमा भक्ति, मतलब सबसे हाई स्टेज कहा जा रहा है। तो कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो इसका बाद मैं देख लेता हूँ, चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে অনুকূল পারমার্থিক কার্যকলাপে নিয়োজিত করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার নিশ্চিত সহজ উপায়। বৈদিক যুগে ধর্মপরায়ণ রাজারা প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করে তা কৃষ্ণ ভাবনায় প্রচারে নিয়োজিত ভক্তদের সাহায্য করতেন। তারা ভগবানের মন্দির নির্মাণ করতেন, যা বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়। নগরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট মন্দির নির্মাণ হতো, যেখানে অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়ে পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं हमारा मन, माइंड और इंद्रियों कृष्ण भावनामृत मार्ग में एनी टाइम प्रोग्रेस में रखना चाहिए, और नियंत्रण रखेगा तो सबसे इजी प्रोसेस होते हुए भक्ति मार्ग यहाँ भी अच्छा तरफ से रहेगा, और इसका बाद भगवत धाम में वापस जाएगा जहाँ से हम लोग आया, गो बैक टू गॉड हेड। और वैदिक युग में सत्य त्रेता दापुर के बारे में बताने को जा रहा है। धर्मपरायण राजा, जितना सारी राजा था, किंग जो कहा जाएगा, वो भक्ति मार्ग में था, और वो लोग क्या करता था, कर लेता था, मतलब पैसा, मतलब मानी जो होगा वो लेता था, और वो क्या करता था, कृष्ण भावना प्रचार में भक्ति मार्ग का प्रोसेस करता था। देखिए पहला दिन में, अभी का दिन में मैं कोई मनुष्यों का बोलूँगा जो अभी हर वर्ल्ड में इस्कॉन का माध्यम से मतलब क्या बोलता है पिचिंग चल रहे, गुरु महाराज लोग ऐसा हर वर्ल्ड में पिचिंग बा डिवोटी लोग पिचिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, हर लैंग्वेज में। तो हर वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा मनी इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा बोलेगा तो
कोई मनुष्य इतना मानने के लिए तैयार नहीं है। और पहला दिन में वैदिक युगों का बारे में बताने को जा रहा है, इतिहास का कहानी। जितना सारी किंग था वो लोग क्या करता था, जो लोग मतलब काम करता था वो लोग से थोड़ा थोड़ा कर लेके कृष्ण भावनामृत मार्ग में प्रचार प्रसार करने का कार्य करता था। मतलब जो भक्ति पाठ है उसके काम पे लगाता था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम का ज़माना। और वो लोगों को कौरव भी था, वो पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए पूरा राज्य को मतलब देश को चलाते हुए क्या करता था, मंदिर बड़ा बड़ा टेम्पल निर्माण करता था। और उसमें ऐसा वैसा नहीं था, वैदिक शिक्षा, ये मेटीरियल जगत का शिक्षा इतना नहीं था उस टाइम वैदिक शिक्षा का ज़्यादा था। और बहुत सारी विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत पढ़ाया जाता था और बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था, जो स्कूल कहा जाएगा ऐसा था, उसको गुरुकुल कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था। क्योंकि उस टाइम एक स्कूल नहीं था, उस टाइम गुरुकुल था। इंडिया में हर मतलब जगह में बड़ा बड़ा गुरुकुल होता था। इंडिया क्या, हर जगह में ऐसा जहाँ जहाँ मनुष्य बसवास करता था हर जगह में बड़ा बड़ा गुरुकुल होता था। वहाँ वैदिक बारे में, वैदिक भगवान का जो जितना सारी बुक है वो पढ़ाया जाता था। और केंद्रों नगर का निर्माण में बहुत सारे लोग क्या करता था, उसमें पढ़ाई करता था और बहुत अच्छा तरफ से जी रहा था। वो ऐसा मार्ग था उस टाइम का ज़माना में। अभी क्या है, अभी स्कूल में कुछ भी पढ़ा देता है बस ओके हो गया, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए ये बताने को जा रहा है, उस टाइम बहुत अच्छा था, वो सब खत्म हो गया, इसलिए हम लोग को इतना कठिनाई चल रहा है। हरे कृष्णा चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। এই সমস্ত রাজারা কেবলমাত্র বিশ্বজুড়ে কৃষ্ণ ভাবনা প্রসারে সাহায্য করতেন না, তারা নিজেরা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের জীবনে ভক্তি অনুশীলন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন, যাতে তারা তা অনুসরণ করে এবং সাধারণ মনুষ্য পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে। এই রকম একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন মহাভক্ত অম্বরীশ্বর মহারাজ। তিনি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করে কামনা বাসনাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা শ্রী ভাগবতমের 9th कैंट और 4th चैप्टर 18, 19, 20 में श्लोका में वर्णित है। देखिए मैं इसे बोलने को जा रहा हूँ बुक का ऊपर, ऐसा नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी देने को जा रहा हूँ। हरे कृष्णा चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं ये बुक का ऊपर से। पहले ज़माना में क्या होता था, हर गांव और गली में बड़ा बड़ा मंदिर निर्माण होता था और एक साथ में मनुष्य वहाँ पढ़ाई लिखाई करता था। और पारमार्थी स्पिरिचुअल पार्ट का ज़्यादा इंटरेस्ट, उस टाइम तो इतना ये नहीं था, वैज्ञानिक नहीं था, वो सब खत्म था, इसलिए पारमार्थिक ज्ञान ज़्यादा होता था। और जैसा जैसा हम लोग को मतलब एग्रीकल्चर खाने के लिए जो प्रोसेस है वही ज़्यादा होता था। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग एवरीथिंग इतना मतलब इतना नहीं सोचता था मनुष्य लोग सिर्फ यही करता था, भक्ति मार्ग में रहो और भगवान का गुणगान करो और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में वापस जाओ। नो टेंशन नहीं होता था, डिप्रेशन को एवरीथिंग कुछ भी नहीं था। तो अच्छा तरफ से वो लोग जी भी रहा था और अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में वापस जाता था। और शिक्षा वगैरह बहुत सारी चीज़ लेता था, जितना जितना ये लोगों को मतलब देता था उसका ऊपर। तो ऐसा करते हुए राजा लोग क्या करता था, जो किंग लोग था हर वर्ल्ड में प्रसार करता था, उस टाइम भी करता था, उसका जो प्रोसेस था उसका ऊपर से करता था। कोई लोग बोर्ड में जाता था, कोई लोग कैसे जाता था, ऐसा करते करते हर जगह में प्रीचिंग भगवान का बारे में बताता था, क्योंकि वो लोगों को भक्ति मार्ग था। और क्या करता था, एनी टाइम राजा किंग जो था वो क्या करता था, वो पहले भक्ति मार्ग का अनुशीलन करता था, पहले खुद प्रैक्टिस करता था और प्रैक्टिस करने का साथ साथ वो एनी टाइम
प्रोग्रेस करता था, जो मैं कैसे मैं खुद भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा, और उसको फॉलो करते उसका जो पूजा होता था वो लोग भी पीछे पीछे आता था। और राजा जो किंग होता था वो प्योर डिवोटी का तरफ होता था और शांत होता था, और स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में इन टाइम प्रोग्रेस देता था। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से डिस्कशन। अभी देखिए राजा भी कृष्ण भक्ति मार्ग में एनी टाइम मतलब प्रोग्रेस में लगा रहता था। तो इधर और एक एग्जाम्पल देने को जा रहा है, एक राजा जो किंग था, ये हम लोग को दृष्टांत दे रहा है ज्वलंत। वो कौन है? महान भक्त, मतलब बहुत प्योर डिवोटी अमृतसर महाराज। देखिए अमृतसर महाराज किंग था, उसने क्या किया था, उसका इंद्रियों सब कुछ भगवान का काम पे मतलब लगाया था, कामना वासना एवरीथिंग। तो वो क्या राजा नहीं था? वो भी तो राजा था। तो अभी का दिन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी तो वही राजा का तरफ है, जो प्रधानमंत्री रहेगा, कहाँ जाता हूँ, तो वो लोग भी भक्ति मार्ग में रहेगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसका जो कर्म है वो फर्स्ट निभाना पड़ेगा भक्ति मार्ग में रहते हुए, मन को एकाग्र करने का। जैसा हमारा एग्जाम्पल देने को जा रहा है अमृतसर महाराज, ये भी राजा था। तो ऐसा राजा होना चाहिए देश का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो डिस्कशन चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से अमृतसर महाराज कैसा मन को, माइंड जो है इंद्रियों को कामना वासना इतना नहीं करते हुए, त्याग करते हुए मन को कैसे कंट्रोल में किया था, उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। मन भगवानेर पाद पद में ध्यानी, माइंड, उसका जो माइंड था वो भगवान का पाव का सेवा, वो ध्यान में एनी टाइम लगा रहता था। पाव का सेवा कैसे करेगा, उसका माइंड एनी टाइम यही ध्यान करता था, कृष्णा का सेवा में कैसे लगा रहो। और उसका बाद बताने को जा रहा हूँ चक्षु भगवानेर रूप दर्शने, आँखें, आईज जो है वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का रूप, उसका जो मतलब पिक्चर का रूप, उसका जो क्या कौशल जितना सा रूप है वो दर्शन में एनी टाइम लगा रहता था। ये अमृतसर महाराज जो किंग था, उसने कैसे कैसे करता था, क्या क्या काम पे लगा रहा था भगवान का, उसका बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। जियोबा प्रसाद सेवनी, उसका जो टांग जीव जो कहा जाएगा वो प्रसादम गोहन सेवा में और भगवान का प्रीचिंग करने में काम पे लगाता था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद सेवन में, मतलब भगवान का हाईएस्ट टेस्ट जो मतलब ये प्रसादम वो खाता था। और कर्णो कान भगवान का गुण कीर्तन श्रवण, उसका जो हेयरिंग मतलब सुनने के लिए कान जो है वो भगवान का गुणों कीर्तन, भगवान का लीला का बारे में एवरीथिंग सुनाई करता था। मुख भगवान पवित्र नाम जपे, उसका जो माउथ जो है वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का पवित्र होली नेम जपों में जप करने के लिए यूज़ करता था। अमृतसर महाराज जो किंग था, उसका ऊपर से डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। क्या क्या अमृतसर महाराज अपना इंद्रियों को भगवान का काम पे लगा रहे, उसका ऊपर से। नाक भगवान का निवेदित पुष्पेर घान गोहनी, नोस जो है ये क्या कर रहा है, जो भगवान को अर्पण किया हुआ है फ्लावर, उसमें से मतलब निश्वास प्रश्वास लेने के लिए जो यूज़ करता वो भगवान का घान गोहन में यूज़ करता था। और हाथ भगवानेर मंदिर मार्जने, देखिए किंग होने का साथ साथ भी उसके इंद्रियों को कैसे भगवान का सेवा में लगा रहे वो डिस्कशन। हाथ जो हैंड है वो भगवान का मंदिर मार्जन, भगवान का मंदिर में जैसा भगवान का मंदिर कैसे साफ सफाई रखना है, भगवान का मंदिर बड़ा मंदिर रहेगा तो उसको कैसे मतलब अच्छा तरफ से देखभाल करना, ये सब काम वो हाथ से करता था। और उसका पाँव भगवान मंदिर गमनी, उसका जो पाँव था लेग जो कहा जाएगा वो भगवान का मंदिर में गमनी, मतलब भगवान का जितना सारी मंदिर था उस टाइम में वो वहाँ
चल चल के जाके उसको दर्शन करता था। ये अम्बरीश महाराज जो ये इसका किंग जो था, इसने ऐसा, हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। ये भक्ति पार्क में रहते हुए क्या क्या करता था। अभी ये जो कहाँ जा रहा है, लेक जो है, ये क्या करता था, भगवान का मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था और उसको परिक्रमा भी करता था, परिक्रमा करता था। इसमें क्या है, भक्ति मार्ग रहेगा। तो हम लोग अभी भी नवद्वीप धाम, मायापुर एंड वृंदावन, ऋषिकेश, ये सब हम लोग घूमने को जाता हूँ, वृंदावन। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को भक्ति मार्ग का पाठ धीरे धीरे आता है। और जो लोग सिर्फ देखने के लिए जाता है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा भक्ति मार्ग रहने के लिए। एक चांस में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास करेगा तो होएगा। सिर्फ ओनली पिता है व पिता का स्थान पहले था। कृष्ण भगवान के बारे में बताने को जा रहा हूँ। सबका पिता, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो वो है, उसका बारे में सब कुछ मालूम है। वृंदावन, नवद्वीप धाम, ऋषिकेश, पराग, ऐसा बहुत सारी है। तो देखिए, ये हमको मालूम चल गया। मालूम चलने का साथ साथ पिता क्या बताने को जा रहा है, वह मैं फॉलो नहीं करूँगा। तो मैं उसका कैसे सुपुत्र हो सकता है, मतलब अच्छा पुत्र जो कहा जाए, कैसे होऊंगा। अच्छा पुत्र होने के लिए पिता का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करेगा तो होएगा। जो लोग सुन रहे ये चैनल का ऊपर हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में, उन लोगों को बताने को जा रहा हूँ, जो धीरे धीरे आप लोग प्रयास कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को ये अम्बरीश महाराज, ये बहुत सारी चीज़ हम लोगों को दिया। और हरिदास ठाकुर, आज का डिस्कशन का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ हम लोगों को दिया। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में टीके एनी टाइम। देखिए, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, मैं भी यहाँ क्लास करता हूँ तो DMCC में। तो यहाँ बहुत सारी भक्त लोग ज्वाइन तो होता है, फिर वो कभी कभी फॉल डाउन भी हो जाता है और नया नया डिवोटी भी आता है, बहुत सारी ऐसा होती ही जाता है। तो मैं फिर भी इसका प्रोग्रेस करता हूँ, जैसा हर मनुष्य अच्छा तरफ से धरती में रहे और भगवान का गुणगान करे और गीता भागवतम एवरीथिंग उसको मालूम हुए। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये हम लोग को टीके रहना है। टीके कैसे, मतलब उसका साथ कैसे कनेक्टेड एनीथिंग रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आया 2 दिन के लिए भगवान का नाम लिया फिर भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा। आज थोड़ा 1 माला कर लिया, 2 माला कर लिया चैंटिंग, 4-5 माला कर लिया चैंटिंग, फिर गीता 1 श्लोक पढ़ लिया, 2 श्लोक, ऐसा धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए भगवान का करेगा तो प्रोग्रेस में रहेगा सबसे अच्छा। कैसे हम लोग इसको अच्छी तरफ से टिका के रखना है, तो इसलिए हम लोग को एवरी वीक में शनिवार एंड संडे, जो सैटरडे एंड संडे, इसमें यहाँ पर क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक क्लास में ज्वाइन करेगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमको जितना मालूम होगा मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगा। फिर मेरा एक और प्योर डिवोटी है, गार्डन से आता है, तो उसने भी बहुत सारी डिस्कशन हम लोगों को देता है। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ भी कर सकेगा, शनिवार एंड संडे। मैं भी करता हूँ, प्रभु जी भी करता है। प्रभु जी बहुत अच्छा, क्योंकि वो दीक्षा ले चुका। तो हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग को स्पिरिचुअल पार्ट में रहने के लिए हरिदास ठाकुर जैसा किया, हम लोग को ऐसा याद रखना पड़ेगा। और अम्बरीश महाराज, उसने भी जैसा जैसा किया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और लाइक करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। तो ये जो मैं स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में बारंबार बताने को जा रहा हूँ ये चैनल के ऊपर, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कैसे धरती में पहले अच्छी तरफ से रहूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, उसका बाद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मोक्ष, जो लिबरेटेड बा लिबरेशन कहा जाएगा। देखिए, वो ऑटोमेटिकली है, उसमें कोई हम लोग को टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है।
हरे कृष्ण। इसलिए तो कृष्ण भगवान गीता में 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोक में बात है, नेहा विक्रमो नाशोस्ति पत्तव्य न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्याते महतो भयात्। नेहा विक्रमो नाशोस्ति पत्तव्य न विद्यते स्वल्पोपि अस्य धर्मस्य त्रायते। कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा भी करेगा तो फिर भी फॉल डाउन नहीं होएगा, वो मैं ख्याल रखूँगा। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। तो हम लोग मार्ग में हैं, कृष्ण भगवान तो एनी टाइम ख्याल रख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। ओके, तो इसलिए कृष्ण भगवान इस श्लोक में बताने को जा, थोड़ा बहुत करेगा भी उसका नुकसान नहीं होएगा। और